करते हैं जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, माँ गायत्री, श्रद्धे बाबूजी, आदरणीय पूजनीय मातरी और सभी गुरु भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमन, सभी को साधुवाद। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है गायत्री गीता। जो गायत्री गीता है, अगर देखें हम तो इसको इस रूप में लेते हैं कि गुरुदेव ने जो गायत्री मंत्र है उसकी व्याख्या कई रूपों में की। गायत्री गीता के माध्यम से, गायत्री स्मृति के माध्यम से, गायत्री रामायण, तो अनेक प्रकार से हम जो गायत्री मंत्र है उसके रहस्य को, उसके अंदर के अर्थों को हम समझ सकें, इसके लिए यहाँ पर हमें प्रयास दिखता है। और गायत्री गीता का जो है इसमें और भी बहुत कुछ हमें मिलता है कि ये मंत्र जो है छोटा सा है, इसमें 24 अक्षर हैं, लेकिन इसके अंदर अनंत ज्ञान का समुद्र भरा हुआ है। तो मुझे एक शेयर भी करना है यहाँ पर स्क्रीन को। जी भैया। तो इसके अंदर जो है अनंत ज्ञान, और ये जो ज्ञान गायत्री के गर्भ में है, ये यहाँ पर सब कुछ हमें मिलता है। एक मिनट इसको निकाल दो, ये रहा। तो ये जो ज्ञान गायत्री के गर्भ में है वो इतना सर्वांग पूर्ण और परिमार्जित है कि यदि मनुष्य इसको भली भांति समझ ले तो उसे लोक परलोक सब प्रकार से सुख और शांति में उसका जीवन जो है वो बन सकता है, वैसा ही वो व्यवहार करे। तो ये बहुत कुछ जो है आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही दृष्टिकोण जो हैं इसके इसमें हम देखें, गायत्री का संदेश जो है बहुत ही अर्थपूर्ण है। उसे हम गंभीरता पूर्वक समझें और मनन करें तो सद्ज्ञान का जो स्रोत है वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है गायत्री के मंत्र, जैसे एक एक अक्षर को हम साथ लेते हैं, एक एक शब्द को, ओम, और दोहरा देते हैं भू भुआ स्वह तत् सवितु। एक एक शब्द को लेते हुए, अक्षर को लेते हुए गुरुदेव ने यहाँ पे व्याख्या की। तो आज हमारे साथ जो हैं जयंती दीदी, गुरुदेव के जब सहयोगी ढूंढने निकले, हम खेलने निकले उपनिषदों से, तो उसी क्रम में हमें गायत्री दीदी, जयंती दीदी हमें मिल गए। तो दीदी जो है बहुत ही अच्छा संस्कृत जानती हैं, एमए संस्कृत में, और इतना सुंदर उच्चारण उसका उनका। तो मैंने सोचा कि दीदी को तो आज हम अपने साथ ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम दीदी के साथ संस्कृत में हम इसको सुनते हैं और गुरुदेव क्या लिखते हैं इसके अंदर। चलिए सबसे पहले हम दीदी के पास चलते हैं। जी दीदी, प्रणाम। तो प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, माँ गायत्री की ये कृपा है कि मैंने संस्कृत पढ़ी है बस, और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस मैंने संस्कृत पढ़ी है, इसलिए मैं आज आपके पास आपके साथ यहाँ पर हूँ। और बाबूजी को बारंबार प्रणाम। मैं बाबूजी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। बाबूजी को बारंबार प्रणाम करते हुए मैं ये गायत्री गीता प्रारंभ कर रही हूँ। अथ गायत्री गीता। ओमित्येव सुनामधेयमनघम् विश्वात्मनो ब्रह्मणः सर्वेष्वेव हितस्य नामसु वसुरेतत्प्रधानं मतम् यं वेदा निगदन्ति न्यायनिरतम् श्रीसच्चिदानन्दकम् लोकेशमसमदर्शिनं नियमनं चाकारहीनं प्रभुम् भूर्वै प्राण इति ब्रुवन्ति मुनयो वेदान्तपारं गता प्राणः सर्वविचेतनेषु प्रसृतः सामान्यरूपेण च एतेनैव विसिध्यते हि सकलं नूनं समानं जगत् द्रष्टव्यः सकलेषु जन्तुषुर्जनैः नित्यं ह्यसुश्चात्मवत्
भुवर्नाशो लोके सकलविपदां वै निगदितः कृतं कार्यं कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणम् फलाशां मर्त्या ये विदधति न वै कर्मनिरताः लभन्ते नित्यं ते जगति प्रसादं सुमनसाम् स्वरीशो वै शब्दो निगदति मनः स्थैर्यकरणम् तथा सौख्यं स्वास्थ्यं ह्युपदिशति चित्तस्य चलतः निमग्नात्वं सत्यव्रतसरसे चाचक्षति उत त्रिधाम शान्तिं येतां भुवि च लभते संयमरतः ततो वै निष्पत्तिः स भुवि मतिमान् पण्डितवरः विजानन् गुह्यं यो मरण जीवनयो तदखिलम् अनन्ते संसारे विचरति भयासक्तिरहितः तथा निर्माणं वै निजगति विधीनां प्रकुरुते सवितोस्तु पदं वितनोति ध्रुवं मनुजो बलवान् सवितेव भवेत् विषयानुभूतिपरिस्थितया तु सदात्मन एव गणेदिति सः वरेण्यं चैतद्वै प्रकटयति श्रेष्ठत्वं मनिशम् सदा पश्येत् श्रेष्ठं मननपि श्रेष्ठस्य विदधेत् तथा लोके श्रेष्ठं सरला मनसा कर्म च भजेत् तदित्थं श्रेष्ठत्वं व्रजति मनुजः शोभितगुणैः भर्गो व्याहरते पदं हि नितरां लोकः सुलोको भवेत् पापे पापविनाशने त्वविरतम् दत्तावधानो वसेत् दृष्ट्वा दुष्कृतिर्दुर्विपाकनिचयम् तेभ्यो जुगुप्सेधि च तन्नाशाय विधीयतां च सततम् सङ्घर्षमेभिः सह देवस्येतु तु व्याकरोत्यमरताम् मर्त्योऽपि सम्प्राप्यते देवानामिव शुद्धदृष्टिकरणात् सेवोपचारात् भुवि निःस्वार्थं परमार्थकर्मकरणात् दीनाय दानात् तथा बाह्याभ्यन्तरमस्य देवभुवनम् संसृज्यते चैव हे धीमहि सर्वविधं शुचिमेव शक्ति च वयमित्युपदिष्टाः नो मनुजो लभते सुखशान्तिम् अनेन विनेति वदन्ति वेदाः धियो मत्योन्मत्यागमनिगमा मन्त्रान् सुमतिमान् विजानीयात् तत्त्वं विमला नवनीतं परमिव यतोऽस्मिन् लोके वै संशयगता विचारये स्थलशते मतिः शुद्धैवाच्छा प्रकटयति सत्यं सुमनसि यो नो वास्ति तु शक्तिसाधनचयो
न्यूनाधिकश्चाथवा भागं न्यूनतमं हि तस्य विदधेमात्मप्रसादाय च यत्पश्चादवशिष्टभागमखिलम् त्यक्त्वा फलाशां हृदि तद्दीनेष्वभिलाषवत्सु वितरेत् ये शक्तिहीनाः स्वयम् प्रचोदयात् स्वं त्वितरांश मानवान् नरः प्रयाणाय च सत्यवर्त्मनि कृतं हि कर्माखिलमेत्थमङ्गिना वदन्ति धर्मम् इति हि विपश्चितः गायत्री गीतां ह्येताम् यो नरो वेत्ति तत्त्वतः समोक्त्वा सर्वदुःखेभ्यः सदानन्दे निमज्जते। इति श्री गायत्री गीता संपूर्णा। जी सभी को धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर वाचन। तो धन्यवाद चलिए अब दीदी, हम, मौका देने के लिए। थैंक यू दी। अ, एक बार फिर सभी को प्रणाम। और आज हम देखते हैं गायत्री गीता। इसके अंदर जो है, दीदी ने बहुत सुंदर वाचन कर ही दिया। थोड़ा थोड़ा जो संस्कृत को साथ में समझते हुए हम उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है, ओम इति एव सुनामधेयम अनघम विश्व आत्मनो ब्रह्मन। कि जो ओम जो है, वो जो ऐसा नाम है, सुनाम बोला गया कि ये कैसा नाम है, सुनाम श्रेष्ठ नाम है। और कैसा है, अनघम, अनघम मैंने निष्पाप है। विश्व की आत्मना, ये ब्रह्म का नाम है। सर्वे एषु एव ही तस्य नामसु वसो रे तत्प्रधानम मतम। कि इसको किस रूप में लेंगे, कि हम ये सब में प्रधान नाम, सबसे श्रेष्ठ नाम जो है वो ओम। ओम जो है उसकी जो व्याख्या हमें यहाँ पर दिखती है। और ओम को सबसे पहले लिया, यन वेदा निगदंती, जो वेद जो है, जिसको कैसे मानते हैं, न्याय निरतम। वो ब्रह्म को कैसा माना, वेद उस ब्रह्म के बारे में क्या बोलते हैं कि वो कैसा है, न्यायकारी है, श्री सत चित आनंद है, लोकेशम, सभी लोकों का वो स्वामी है, समदर्शनम, समदर्शी है, नियमन, नियमनम अर्थात की नियामक है, सबको अपने अनुशासन में रखता है। च अकारहीनम प्रभु, वो ईश्वर जो है इस रूप में। यहाँ पर हमें दो चीजें हम देखते हैं। पहले इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं कि जिसको वेद न्यायकारी सच्चित आनंद सर्वेश्वर समदर्शी नियामक प्रभु और निराकार कहते हैं, जो विश्व में आत्मा रूप से उस ब्रह्म की श्रेष्ठ नामों में श्रेष्ठ नाम, ये जो ओम है सभी नामों में श्रेष्ठ नाम, पाप रहित, पवित्र और ध्यान करने योग्य है, वह ओम ही मुख्य नाम माना गया है। ये जो ओम, ये जो ओम जो है उसकी व्याख्या। अब ओम के लिए हम लोग कहाँ, बहुत सारे उपनिषदों में हमें ओम की व्याख्या मिलती है। कठोपनिषद में भी ओम को लिए व्याख्या मिली, मुंडक उपनिषद में भी बड़ी सुंदर एक व्याख्या मिली। तो एक श्लोक मिलता है उसके अंदर, बहुत ही अच्छा लगा कि कहते हैं जो प्रणव है उसको हम कैसे समझें, उसको ओंकार को हम कैसे समझें, जैसे एक धनुष है। ओंकार क्या है, धनुष है। और हमारी अंतर आत्मा जो है वो एक वाण है। और ब्रह्म क्या है, उसका लक्ष्य है। और उसे कैसे बेधना चाहिए, कैसे उसको, जैसे एक शिकारी शिकार करने जाता है तो जब उसका पूरा एक लक्ष्य पर पूरा तन्मय हो जाता है, पूरा ध्यान कर लेता है, और जब वो वाण को छोड़ता है तो जो वाण है वो उसके साथ, अपने लक्ष्य के साथ एकाकार हो जाता है। हमें भी ओम का ध्यान जो है इसी रूप में करना है। और ये व्यक्ति कौन कर सकता है, जो अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित व्यक्ति जो होता है वो ही इसको कर सकता है। प्रणवो धनु शरोय आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते, ऐसा बोला जाता है कि जो ब्रह्म है वो ही इसका लक्ष्य है। और उसको जब हम वेद दें, उसके साथ हम एकाकार हो जाएं, ये जो है ओम, इसको हम इस रूप में हम समझें कि ओम ही प्रणव। छांदोग्य उपनिषद में ओम को ही उद्गीत कहा गया। ओम जो है, ओम के लिए हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। एक बहुत सुंदर गीत भी है मुझे मिला, उसमें बोलते हैं हम सब लोग, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है,
ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। तो इसमें सबसे पहली बड़ी सुंदर व्याख्या ओम। और दूसरी जो बात आती है, ईश्वर को हम नित्य प्रति सत्संकल्प का पाठ करते हैं। उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। तो ईश्वर के अनुशासन को, क्यों? क्योंकि वो क्या है? नियामक है। वो सबका नियमन करता है, सबको अपने अनुशासन में रखता है। क्या हमने कभी सूर्य को देखा है, चंद्रमा को देखा है, या ग्रह और नक्षत्र क्या किसी लगाम से बंधे हुए हैं? कोई कंट्रोलिंग पावर चल रही है? बस वो सभी एक अनुशासन में, एक नियम में चलते हैं। ऐसे ही हमें भी उस ईश्वर की, यदि हमने उस ईश्वर को प्राप्त करना है, उसको प्रसन्न करना है, तो उसके नियमों पर चलना है। वो ईश्वर किसी निंदा और स्तुति से प्रसन्न नहीं होता। तो ईश्वर के अनुशासन में चलना ही हमें गायत्री गीता का पहला श्लोक हमें बताता है। दूसरे श्लोक को देखें, तो दूसरे श्लोक को देखें, मुनि लोग प्राण को भुआ कहते हैं। ये जो प्राण है, समस्त प्राणियों में समान रूप से फैला हुआ है, सभी प्राणियों के अंदर ये जो प्राण है, सबके अंदर। और इससे सिद्ध होता है कि हाँ, हम सब समान है। एते एव विसिध्यते, यहाँ पर इससे सिद्ध होता है, ये जो है प्राण ही जो है सबके अंदर है, सबके अंदर वो विचरण करता है, सब में एक फैला हुआ है, समान रूप से फैला हुआ है। और ही सकलम नूनम समान जगत, ये जो है, यहाँ पर हमें क्या सिद्ध हुआ कि यहाँ पर हम सब समान हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से दृष्टव्य, इस प्रकार से उसको देखता है, सकलेशु सभी को, जंतुषु जितने भी जीव जगत है, जितना भी वनस्पति जगत है, जने जितने भी मनुष्य हैं, उनको जो अपने समान देखता है, तो वही व्यक्ति जो है वो ईश्वर को पा लेता है। ऐसी स्थिति को, अपने आप को हम कैसे समझें कि जो प्राण मुझ में है वो सब में है। ये जो समान भाव में, किसी को भी ऊपर नीचे, मतलब कि छोटा बड़ा, गोरा काला, ये जो समत्व की दृष्टि है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है इस स्थिति को पाना, कि हम किसी में भेद ना करें। लेकिन यही तो साधना है। किसको साधना है? यही तो हमारे अंदर ही समत्व का भाव आए, सुख में दुख में, मान में अपमान में, हम एक समत्व भाव में रहें। तो इसको हम बोलते हैं। तो ये जो है, हमें इसके अंदर हमें बताया गया आत्मवत सर्वभूतेषु। यहाँ पर इस श्लोक में हमने दो चीजें देखी। पहला, हमने एक प्राण को देखा। ये प्राण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी के अंदर समान रूप से फैला हुआ है। तो प्राण की महत्ता के अंदर हमें उपनिषदों में क्या बताया जाता है कि जो प्राण है वही ब्रह्म है। अन्य अनेक उपनिषदों में इस प्राण की व्याख्या मिली। जैमिनी उपनिषद कहता है कि प्राण ही ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है प्राणो ही भूता नाम आयु। जितने भूतों की, जितनी जीवों की आयु है, वो प्राण के माध्यम से ही जानी जाती है। प्राणो वै यशो वीर्यम, वृद्ध अरण्यक उपनिषद बोलता है प्राण ही यश है, वही हमारा वीर्य है। आदित्य ह वही प्राणम, जो जो प्राण है, वो जो आदित्य है, वो ही प्राण है। और ये प्राण की महत्ता के लिए कहते हैं, देवताओं की अग्नि है प्राण तू, है स्वधा मूल पितरों की, हे प्राण तू ही जीवों के जीने का प्रमाण है। ये जो प्राण है, हमें प्राणायाम क्यों करते हैं? अपने अंदर प्राण तत्व को बढ़ाना। जितना ज्यादा हम अपने आप अंदर ये प्राण तत्व बढ़ता जाएगा, ये समत्व की दृष्टि अपने आप आती जाएगी। अपने प्राण तत्व को बढ़ाना और सबको अपने समान देखना, ये जो है ये हमें दिखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सब सब में मैं, मुझ में सब। तो ऐसी स्थिति को पाना, ये हमें गीता का, गायत्री गीता का दूसरा श्लोक जो है हमें बताता है। आगे देखें, तीसरे श्लोक को देखते हैं। इसके अर्थ को ही देख लेते हैं, संस्कृत तो बहुत अच्छी आती नहीं। संसार में समस्त दुखों का नाश ही भुआ कहलाता है। कहते संसार में जितने भी दुख हैं, उनका नाश जो है वो कौन कहलाता है? बुआ। जब भी हम कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। परिणाम में सुख की अभिलाषा को छोड़कर जो कार्य करते हैं, वे मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं।
तो ये जो है बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। भुवे नाशो लोके सकल विपदाम वही निगदति। कि जितने भी दुख हैं, तीनों प्रकार के दुख, इन तीन प्रकार के दुखों का नाश ही भुआ कहलाता है। लेकिन हम इस स्थिति को कैसे पा सकते हैं, इसमें मैं बताया, कर्तव्य भावना से जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वो जो है उसी काम को कर्म कहते हैं। कर्म कहते किसे हैं? जो भी कार्य हम कर्तव्य भावना से करते हैं उसे ही हम कर्म कहते हैं। परिणाम में हमें सुख की अभिलाषा को छोड़ना। ये जो है अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं रहती हैं कि नहीं, मैंने ये काम किया तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए। तो ये जो बात है, इससे हमें ऊपर उठना। कर्तव्य पालन के लिए गुरुदेव ने प्रज्ञा उपनिषद में कि कर्तव्य पालन जो है नूनम गौरवम महताम मत महत, कि जो कर्तव्य पालन में जो है यही मनुष्य का गौरव है। मानव जीवन का गौरव क्या है? कर्तव्य पालन। इसी में हमारा गौरव है और इसी से हमें आत्म संतोष और हमें आनंद मिलता है। यदि हमें यहाँ पे लिखा कर्तव्य पालन ही हमारे आनंद का सर्वोत्तम केंद्र है। कर्तव्य पालन करेंगे तो हमें निश्चित रूप से आनंद मिलेगा। जब हम अपनी ड्यूटीज पूरा नहीं करते ना, तो चैन की नींद नहीं आती। ये जो कर्तव्य पालन है, अपना कर्तव्य अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, हमारे विश्व के प्रति, इस धरती के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पहले उसको जानना, समझना और फिर उसको पूरा करना, वो ही हमारे काम जो हैं वो हमें कर्म कहलाते हैं। तो ये जो है हमें तो किस प्रकार से कर्म करना है, यहाँ पे लिखते हैं गुरुदेव, फल और आशा, जो फल और आशा का जो त्याग करके जब ये हम इस प्रकार से करते हैं तब उसको कर्म कहते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तू ध्यान निष्ठ मन से अर्जुन, सब कर्म मुझे ही अर्पित कर, हो निर्मम आश रहित, निर्भय कर युद्ध, धर्म का पालन कर। वो कर्तव्य पालन ही धर्म है, ये ही कर्म है। श्लोक नंबर 4 की ओर चलते हैं। गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पर, स्व शब्द हमें किसका निर्देश कर रहा है? मन की स्थिरता का। ये जो मन है इसी को स्थिर करना है। चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो, यह उपदेश देता है। ये हमें स्व शब्द बताता है कि ये जो मन है ना, ये बड़ा चंचल है। इस मन को समझें पहले, सबसे पहले हम, है क्या ये मन? इसी को सुस्थिर रखना, इसको स्वस्थ रखना, हमें ये उपदेश दिया। और साथ में क्या कहते हैं? सत्य में निमग्न रहो, कि सत्य को में हम स्थित रहें, सत्य में निमग्न रहें। इस उपाय से संयमी पुरुष तीनों प्रकार की शांति को प्राप्त करता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या कारण है? कुछ ऐसा पाना है जो इस संसार में हमको उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। तो तीनों प्रकार की शांति को पाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मन को समझते हैं और कैसे स्थिर करें, दो चीजों को समझते हैं। मन क्या है? तो इसके लिए भी हमें मिलते हैं बृहद अरण्यक उपनिषद का पहला अध्याय 5वां, उसका ब्राह्मण में मुझे एक श्लोक मिला। मन सा ही एव पश्यति। मन जो है, हम मन से ही देखते हैं। हम बोलते हैं मेरा मन कहीं और था, मुझे तो ये पड़ा हुआ दिखा ही नहीं। मन की महत्ता क्या है? मनसा शुणोति, मन से ही सुनते हैं। कामः संकल्प विचिकित्सा, श्रद्धा अश्रद्धा, धृति अधृति, रिंग भ्रीर, ये सब कुछ जो है, ये जो है मन से इनका संबंध है। हमारे संशय, हमारी संकल्प, हमारी श्रद्धा अश्रद्धा, धारण करने की इच्छा, न धारण करने की इच्छा, संसार में जो भी हमें लज्जा अनुभव होती है कि ये हम काम करेंगे तो हमें लज्जा अनुभव होगी, वो भी मन के कारण ही है। बुद्धि और भय, ये सब मन के ही स्वरूप हैं। और देखिए, मन को ही सबसे पहले हम समझें। और मन के लिए क्या लिखते हैं गुरुदेव, कि यहाँ पर एक लाइन आई कि जीवन के इन तूफानों से आत्मा की रक्षा करने के लिए मन को कैसा बनाना होगा? स्थिर, संतुलित, स्वच्छ और सत्य प्रेमी बनाना चाहिए।
मन को ही हमें अपने काबू में करना है, मन को ही समझना। जब तक हम किसी को समझते नहीं तो हम उसके बारे में क्या सोच सकते हैं। सबसे पहले हमें समझें, तभी मनुष्य जो है आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक शांति मिल सकती है। शिव संकल्प उपनिषद में भी बड़ा सुंदर आता है। उसमें प्रार्थना है, हे परमेश्वर, ये मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। मन पर ध्यान, कभी अंधेरा पास ना आए, चारों ओर उजाला हो, ऐसा हमारा मन हो जाए और वो हमारी स्थिर हो जाए, स्वस्थ रखे। और एक और शब्द भी यहाँ पे आया, सखा भाव में, सभी के अंदर सौख्यम, मुझे ऐसा लगा शायद इसका अर्थ सौख्य है। सखा भाव, मित्र भाव, इस रूप में हम इस जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर रहें और इस जीवन को सुंदरता पूर्वक बिताते हुए अपने ईश्वर के घर ये कार्य पूरे करते हुए हम उस विश्राम की स्थिति में जाएं। जब तक हमें नहीं जाना, जब तक हम इस मन को अपने कंट्रोल में नहीं कर लेते। चलिए आगे चलते हैं पंचम श्लोक की ओर। तत् शब्द क्या कहता है? तत् शब्द कहता है कि संसार में वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीता है और अपनी गतिविधियों का निर्माण करता है। कहते हैं ततो वही निष्पत्ति स भुवि मतिमान पंडित वर। वही व्यक्ति जो है वो पंडित है, वही ज्ञानी है जो इस संसार में किसको जानता है? विजानन, गुह्य, जो बड़ा गुप्त है। यो मरण जीवन, ये जो मरने और जीने की रहस्य को, यो अस्तद अखिलम, ये जो इस रहस्य को जो जानता है वो ही जो है संसार में बुद्धिमान है। कैसा जीवन रहता है वो? अनंते संसारे विचरती भया आसक्ति रहित। किस प्रकार से जीवन में, इस संसार में विचरण करता है? भय से और आसक्ति से रहित होकर। अब जब भय से रहित रहना, तो हमें कोई गलत काम करेंगे तो भय आएगा ही। जब हम कोई गलत काम करते ही नहीं तो हमें भय कैसा? तो वो भय और आसक्ति से रहित रहते हुए और अपनी गतिविधियों का जो निर्माण करता है, वो जो है, वो व्यक्ति जो है वही बुद्धिमान है। अब इसके अंदर भी हम देखें, इसमें एक लाइन आई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके अंदर यहाँ पे लिखा कि यदि ये जो मानव जीवन जो दुर्लभ है, इसके लिए यहाँ पे आया कि यदि विद्या का अध्ययन, समाज का सुधार, धर्म का प्रचार, यदि हम ऐसे काम करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करने हों या हम कर रहे हैं और वो इस जीवन में पूरे ना हो सके, तो हमारे मन में संकल्प क्या आना चाहिए, विचार क्या आने चाहिए? कोई बात नहीं, हम अगले जन्म में फिर आएंगे। जब भगवान राम आए तो उनके साथ रीछ और वानर के रूप में हम आए, ऐसा ही अपना विचार। जब भगवान कृष्ण उपनिषद के अंदर प्रारंभ में ही एक बात आती है कि जो ऋषिगण होते हैं वो बोलते हैं कि भगवान, हमें तो आपका सानिध्य चाहिए था, हमें आपका आलिंगन चाहिए था। तो भगवान बोलते हैं कोई चिंता नहीं, जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तब आप सभी गोप और गोपिकाएं बनकर, गाय बनकर आप मेरे पास आ जाना, तो मेरा जो है सानिध्य जो है वो तुम्हें मिलेगा। तो इस प्रकार से उस समय वेदों की ऋचाएं गोए गायें और गोप गोपियां बन गई। ब्रह्मा जी ने लकुटी का रूप धारण कर लिया, भगवान रुद्र वंशी बन गए और भगवान का सानिध्य मिल लेकर, और हर जन्म में इस काम को हम करते रहेंगे जब तक धरती पर देवत्व की, मनुष्य के अंदर देवत्व नहीं उदय हो जाता, जब तक इस धरती को हम स्वर्ग नहीं बना लेते, जब तक हम बार बार आते रहेंगे। ऐसी जब मन में विचार आ जाए तभी लगेगा कि हमने कुछ किया। बार बार कि अगर आप वापस आएंगे गुरुदेव तो हम भी साथ आएंगे, बिल्कुल। चाहे भिक्षु बना के लेके आओ, चाहे भिक्षु को भिक्षुकाएं बना के ले आओ, और चाहे हमें वानर बना के ले आओ, चाहे रीछ बना के ले आओ, लेकिन आप जब भी अवतार लेंगे हम आपके साथ ही आएंगे। तो ऐसा जो है, तो कहते हैं एक बात और भी इसमें आई है कि जो जीवन का सदुपयोग कर रहा है, जो इस जीवन का सदुपयोग कर रहा है, जो एक पॉजिटिव थिंकिंग में रहता है, अच्छे विचारों से रहता है, तो क्या मरने के बाद वो दुखी होगा? नहीं, वो उस समय भी ऐसी स्थिति में रहेगा, आनंद की स्थिति में ही रहेगा, वो वहां पर भी दुखी नहीं होगा। तो ये बड़ा ही सुंदर है। इसके अंदर एक एक लाइन जो है बड़े ही सुंदर तरीके से गुरुदेव ने पिरोई है। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा इसका समय की अनुसार इसको थोड़ा सा देख के चलते हैं, आगे चलते हैं। सवितु शब्द हमें क्या बताता है? सवितु ये पद बतलाता है कि मनुष्य को
सूर्य के समान बलवान होना चाहिए और सभी विषय और अनुभूतियां अपनी आत्मा से ही संबंधित हैं, ऐसा विचारना चाहिए। यहाँ पर भी हमें दो चीजें दिखाई दी। पहला, सवितु पद ने हमें क्या बताया कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, सूर्य के समान बलवान। सवितु अस्तु पदम वित वित वितनोति ध्रुवम, मनुजो बलवान सवित एव भवेत। विषया अनुभूति परिस्थित्या तू सदा आत्मन एव गणेदिति स, कि मनुष्य को कैसा समझना चाहिए, ये जितने भी विषय हैं, जितनी भी अनुभूतियां हैं, ये हमारी आत्मा से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें सूर्य को समझना होगा कि सूर्य कैसा बलवान है। हम देखें तो सही, हमें तो सूर्य किस रूप में दिखाई देता है, वो ताप देता है, प्रकाश देता है। लेकिन उपनिषद क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। मैत्रानी उपनिषद का जो है पंचम अध्याय 7वां श्लोक, इसके अंदर बोलते हैं, उसके अंदर कि इमा प्रजा तस्माद भर्ग भर्ग, कि प्रजा का पालन करने से सूर्य को भर्ग कहते हैं। शत्रुओं का नाश करने से इसे सूर्य कहते हैं। सवनात सविता, कि सबको सवन करता है, सबको प्रसव करता है, तो इस कारण इसको सविता कहा गया। अदाना आदित्य, सबको प्रकाश देने से इसको आदित्य। पवनात पवमानो, सबको पवित्र करने से इसको पवमान कहा गया। ये जो है, हम क्या हम जब ईश्वर ने मनुष्य की रचना की, तो उसने एक अपेक्षा कर ली कि जो मनुष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाकर उसने धरती पर भेजा, कि उसको मनुष्य को एक मुकुट मणि के रूप में, एक उत्तराधिकारी के रूप में उसमें भेजा, और एक आशा की कि मनुष्य मेरा सहयोगी बनेगा। तो जो सहयोगी है, तो क्या हम सूर्य के समान हैं? क्या हम उसको, जब संसार की रचना करता है, उसके सहयोगी हैं? हम रचना में उसके सहयोगी हैं? जरा सा अपना मूल्यांकन करके देख लें आज जरा। मेट्रो आई, मुझे अच्छे से याद है, फरीदाबाद में एक पूरी ग्रीन बेल्ट थी, सारी की सारी बेल्ट हट गई और वहां पर एक मेट्रो आ गई। हमें उन्नति तो करनी है, लेकिन पहले सावधान हो जाएं कि इस वनस्पति जगत के साथ, उसकी रचना के साथ हम कहीं छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे। हम उसकी सहयोगी, हम उसकी रचना में, उसको उत्पन्न करने में हम सूर्य के समान हैं। क्या हम दूसरों को पवित्र करने के लिए, प्रकाश देने के लिए, दूसरों को ताप देने के लिए, अपना स्पर्श देने के लिए, क्या हम ऐसा, इस स्थिति को हमने पा लिया है? क्या हम सूर्य के समान बलवान होना चाहिए? तो सूर्य किस रूप में बलवान है, पहले हम इसको तो समझें। और ये बात हमें दिखा। और दूसरी बात है, ये जितने भी विषय हैं, जितनी भी अनुभूतियां हैं, वो हमारी आत्मा से संबंधित है। इस बात को भी थोड़ा सा समझे, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं तो साथ में थोड़ी बहुत कहानियां तो हम लेते ही हैं। तो एक बार याज्ञवल्क्य घर आए, और आके आते ही उन्होंने जैसे एक घोषणा कर दी कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। मैत्रेयी और कात्यायनी को बोल दिया, जो भी है तुम आपस में ये सब बांट लो आधा आधा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैत्रेयी बोलती हैं कि भगवान, आप एक बात बताइए कि कुछ नया मिलता है तब पुराना छोड़ा जाता है, मनुष्य तो अपने पुराने कपड़े भी नहीं छोड़ता, आपको ऐसा क्या मिल गया? कुछ तो मिला ही होगा ना, जो आप ये सब कुछ छोड़ के जा रहे हो। तो बोले, हाँ, किसको जानना है ऐसा क्या है? तो वहां पर बृहद आरण्यक उपनिषद में वो बोलते हैं कि ये जो आत्मा है, इसी को जानो। और मैत्रेय ने जब बोला कि आपने जो ये धन मुझे दिया, क्या मैं इससे सुख को पालूंगी, उससे मुझे उस परम सुख को पालूंगी? बोले, नहीं, इससे तो केवल उस सुख को पाएंगी कि बिजली जल जाएगी, इंटरनेट आ जाएगा, कक्षा हो जाएगी। इस सुख को तो तुम पा सकोगी, अच्छे से सो जाओगी, पंखा चलेगा। लेकिन उस परम सुख को पाना है तो इस आत्मा को जानना होगा। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। मैत्रेयी, जो आत्मा है, इस आत्मा के दर्शन से, इस आत्मा के श्रवण से, मनन से,
और ज्ञान से ही सब कुछ जाना जाता है, उस परम सुख को जाना जाता है। इसीलिए परम सुख कौन सा है? इस आत्मा को, ये जो यहाँ पे मिला, जितने भी विषय हैं यहाँ पर धरती में, हमें जितने भी विषय मिलते हैं, जितनी भी हमें अनुभूतियां मिलती हैं, ये सब किससे संबंधित है? ये आत्मा से ही संबंधित है। मनुष्य को कैसा बनना चाहिए? तेजस्वी, बलवान, पुरुषार्थी बनना चाहिए, स्वस्थ है। क्या क्या हमें उठाना है ये संसार में? हमें बड़ा बुद्धिमान होकर, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें विद्या चाहिए। यहाँ पे विद्या लिखा, शिक्षा और विद्या, इन दोनों के अंतर को हमें जरूर समझना। शिक्षा परा विद्या और अपरा विद्या के माध्यम से भी बाबूजी हमें अनेक बार बता चुके हैं। हमें हमारे विद्या को अगर बिल्कुल सामान्य शब्दों में अगर हम समझे ना, किसी भी उपनिषद के सहायता से नहीं, सामान्य नहीं, गुड मैनर्स को हम विद्या कहते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन आपको मैनर्स ही नहीं है, आपको व्यवहार करना ही नहीं आता, आप कैसी विद्या है? विद्या ददाति विनयम। जैसे जैसे हमारे पास विद्या आती जाती है, वैसे वैसे हम विनयशील हो जाते हैं। क्या हम विनयशील हो रहे हैं? शिक्षा पढ़ने के बाद तो अहंकारी हो जाते हैं? नहीं। विद्या ददाति विनयम, उस विद्या को हमें समझना होगा। ये सारे बल जो हैं, इसके बारे में आगे भी गुरुदेव ने एक जगह बताया, वहीं पर हम इसको देखेंगे। आगे देखते हैं, श्लोक नंबर 7 की ओर चलते हैं। कहते हैं, वरे नियम, ये शब्द प्रकट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए, श्रेष्ठ बनना चाहिए। श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्य करना, इस प्रकार से मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। वरे नियम प्रकटयति श्रेष्ठत्वम अनिशम, कि निरंतर रूप से हमें कैसे बढ़ना चाहिए? हमें निरंतर, हमें कहाँ बढ़ना है? श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। कि और हमें देखना क्या? श्रेष्ठ। मनन क्या करना? श्रेष्ठ। विचार करना श्रेष्ठ। और इस संसार में व्यवहार कैसे करना? श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से हमें कर्म करना होगा, तो हमें मिलेगा क्या? श्रेष्ठता ही प्राप्त होगी। जैसा हम व्यवहार करेंगे वही हमें मिलेगी। कहते हैं, यहाँ पे गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य कैसा बनता है? जैसे उसके विचार होते हैं। विचार सांचा है तो जीवन गीली मिट्टी है। जैसा सांचा होगा वैसा ही जीवन बनता है। तो इसलिए विचारों पर हमें पूरा ही ध्यान रखना। अच्छी हमें इसके अंदर, इसके लिए भी हम इसके लिए हमें छोटे छोटे से, जो मैंने देखा, हम एक हमारे दो राह, हम जब भी जाते हैं तो हमें मोड़ पर, हम जैसे बाहर जाते हैं तो हम सोचते हैं हम कहाँ जाएं। एक बार जब हम सब्जी मंडी भी मैं जाया करती थी, मुझे याद है अहमदाबाद में, तो एक जगह पे ऐसी आती थी, तो उस समय मुझे सोचना होता था कि मैं इस कॉलोनी में जाकर सब्जी लेके आऊं या इसमें जाऊं। तो एक मोड़, जीवन के एक मोड़ पर हमें हमेशा ही दो विचार मिलेंगे, मैं कौन से राह पर जाऊं। जब नचिकेता जा रहा था, तो उसको जब यमाचार्य के पास गया, और जाकर जब यमाचार्य ने बताया कि दो राह हैं, एक श्रेय का पथ है और एक प्रेय का पथ है। जो श्रेय के पथ पे कौन चलता है और प्रेय के पथ पे, वहां पर उन्होंने बताया कि जो श्रेय का पथ है वो है कल्याण का पथ, जो प्रेय का पथ है वो है संसार का पथ। दोनों ही मार्ग जो हैं वो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं वो श्रेय के पथ को, श्रेष्ठता के पथ को स्वीकार करते हैं, और अविवेकी क्या करते हैं? वहां पर वो लिखते हैं कि योग और क्षेम, इन दो को अपनाते हैं। वहां पर योग का अर्थ क्या लिखा? कि जो वस्तु हमारे पास नहीं है हम उसको पाना चाहते हैं। क्षेम का अर्थ लिखा कि जो है उसको हम संभाल कर रखना चाहते हैं। इसी में वो उलझा रहता है। ये मेरे पास नहीं है तो मुझे चाहिए, और जो है मुझे उसको पकड़ के रखना। वो प्रेय का मार्ग है। और जो श्रेय का मार्ग, कल्याण का मार्ग, उसको अपनाना। और इसको हम कैसे अपनाएं? इसके लिए गुरुदेव ने प्रज्ञा उपनिषद में, गुरुदेव की जब भी पढ़ाते हैं ना, तो हमें उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले तो जैसे बच्चे को बोलते हैं कि ये काम करना चाहिए, फिर बताते हैं क्यों करना चाहिए, और फिर बताते हैं कैसे करना चाहिए। ये तीनों बातें हमें गुरुदेव के साहित्य में हमेशा ही मिलती है। प्रज्ञा उपनिषद में वो लिखते हैं कि स्वाध्याय और सत्संग, ये दो मार्ग हैं जिसके माध्यम से हम जो है श्रेष्ठ बन सकते हैं।
उन व्यक्तियों का ही सत्संग करें, उन व्यक्तियों के साथ रहें। हमें जैसे बाबूजी के साथ में रहते हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव बाबूजी को हमारे पास छोड़ के चले गए। बाबूजी हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, उनका एक दिनचर्या क्या है, उनका आचरण व्यवहार को जब हम देखते हैं तो हम अपने आप को वैसा ही बनाने लगते हैं। मुझे तो अच्छे से याद है, जब बाबूजी आते तो एक श्लोक खोल लेते हैं यहाँ पर, उसको मैं बार बार बताती भी हूँ। एक श्लोक खोल लेते हैं लैपटॉप पे और देखते रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं, उसी पे सोचते रहते हैं। तो मुझे लगता है इतना धीरे पढ़ना चाहिए, ये जल्दी से पढ़ जाना चाहिए। तो धीरे धीरे पढ़ना हमने बाबूजी से सीखा। तो सत्संग का जो असर है वो जीवन में जरूर आता है, निश्चित रूप से आता है। इस पर तो बहुत कहानियां हैं, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। आप सब यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ साधु विद्यमान हैं। अब आगे देखते हैं कि हम किसको वरण करें, श्रेष्ठता को वरण करें। अब वो कहते हैं वरेनियम, शब्द क्या था, वरेनियम, चुनना। अब ये चुने क्यों, उसके लिए भी गुरुदेव लिखते हैं कि जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो साथ में बोल दिया कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप है। और एक साथ में बोला कि उसको, मनुष्य को एक स्वतंत्र चयन की छूट दे दी, श्रेय के मार्ग पे जाओ या प्रेय के मार्ग पे जाओ, तुम्हारी मर्जी है। दोनों ही रास्ते मैंने तुम्हारे सामने खोल कर रख दिए। अगर हम भगवान से, गुरुदेव से बोलते हैं कि गुरुदेव मुझे इस संसार में ये वस्तु चाहिए, मिलेगी। जैसे बालक बोलता है, माँ आज तो मुझे रसगुल्ले खाने हैं, बोले अच्छा बेटा तू सो जा, मैं तब भी बनाता हूँ। तो अनेक जो है श्लोक जो हैं कठोपनिषद में भी, कि ईश्वर जो है जैसी हमारी कामनाएं होती हैं वैसी ही व्यवस्था को करता जाता है। ये हमारे ऊपर निर्भर है, हम किसका वरण करें, किसको चुनें। जिसको चुनेंगे वैसी ही दिशा जो है वो हमको मिलती चली जाएगी। तो ये वरेनियम शब्द जो है ये मनुष्य को प्रेरित करता है श्रेय मार्ग की ओर चलने के लिए। आगे चलते हैं, 8वां श्लोक जो है वो है भृगो। भृगो ये पद हमें बताता है कि मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए। भर्गो व्याहरते पदम ही नितराम, लोका सुलोको भवेत। कि मनुष्य को कैसा बनना चाहिए, हमेशा ही पापे पाप विनाशिने, पाप को हटाना। और इसके लिए बोला कि पापों से सावधान रहना चाहिए, ये पाप हमारे निकट नहीं आने चाहिए। पापों के दुष्परिणामों को देखकर उनसे घृणा करना, दृष्ट दृष्टवा दुष्कृति दुर्विपाक निचयम ते भयो जुगुप्सा। जुगुप्सा किसके लिए, घृणा करें, अगर घृणा करनी ही है तो पाप से घृणा करें। और दूसरा, निरंतर उसको नष्ट करने के लिए हमें संघर्ष करता रहे। जब हम व्यक्ति, इसके लिए दो बातें, एक तो हमें निष्पाप बनना और दूसरा हमें इनसे हटने के लिए इसको घृणा करके इसमें संघर्ष करना। तो सबसे पहले हम सोचें पाप कहते किसे हैं, हमें मालूम ही नहीं पाप किसे कहते हैं। उसके लिए देखिए, उपनिषद कहता है कि किसी कर्म में अनिष्ट साधनों का या अनिष्ट भावनाओं का जब हम प्रयोग करते हैं उसे पाप कहते हैं। झूठ, नकारात्मक विचार, तमस, उन्माद, ये जीव को अमृत से दूर मृत्यु की ओर ले जाते हैं। अब कहते हैं सद्गुणी कर्मों से हमें पुण्य मिलता है, तमोगुणी कर्मों से पाप की प्राप्ति होती है। धर्म से पुण्य, अधर्म से पाप। परोपकार करना भलाई, पीड़ा देना पाप। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, भी दूसरे का हित करने से बड़ा धर्म ही नहीं है। तो ये पाप को पहले हमने समझा कि ये जो है अनिष्ट भावना, किसी का हम उठा लें, किसी का हम ले लें, अपनी नियत को खराब करना। नियत पर ना एक बड़ी सुंदर कथा जो है मुझे वहां प्रज्ञा उपनिषद में मिली, जो बहुत ही एक जीवन में प्रैक्टिस में लाने के लिए है वो कहानी। वो कहानी क्या थी कि एक राजा जो है वो वन में गया। जब वन में गया रास्ता भूल गया। अब जब रास्ता भूल गया, कई दिन भटकता रहा, भूख भी लगी, प्यास भी लगी। आगे निकलते निकलते एक किसान का मिल गया, जो खेत था ईख का, ईख समझते हो, गन्ना, उसका खेत था। और वहां पे गए तो बोले बाबा मुझे बड़ी प्यास लगी है। बोले अच्छा प्यास लगी है, रुको बैठो। उन्होंने एक बड़ा सा गन्ना लिया, ईख लिया, उसको मरोड़ा, उसको उसमें डाला, उसका रस निकाला और गिलास भर गया अच्छे से और दे दिया। राजा ने पिया, बड़ा ही अच्छा लगा, आहा।
थकान में अगर गन्ने का रस मिल जाए तो कैसी हालत होती है। ऐसी ही स्थिति राजा की हो गई। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत स्वाद है, और मन में विचार किया इसके ऊपर तो टैक्स लगना चाहिए। मन में विचार आ गया। इतने में बोले कि बाबा एक गिलास और बना दो। उसी साइज का एक और बड़ा सा उन्होंने गन्ना निकाला, मोटा सा, और निकाल के उसको रहट में डाल दिया। और जब उसमें से रस निकला, इस बार कम था। राजा ने बोला ये बराबर के दोनों, दोनों का साइज, ऐसा क्या हुआ जो इसमें से कम रस निकला और इसमें से ज्यादा निकला। वो किसान बोला लगता है हमारे राजा की नीयत में अंतर आ गया। वो नहीं जानता जो पीने वाला ही राजा बैठा है मेरे सामने, लेकिन हमारे राजा की नीयत में जो है अंतर आ गया, इसीलिए ये जो है कम निकला। जब भी हमारी नीयत में अंतर होगा तो घर के अंदर, हमें कहते हैं ना, बरकत, वो कम हो जाती है। बरकत तभी आती है जब नीयत अच्छी हो, देने की नीयत हो, लेने की नीयत नहीं हो। देने वाला देवता, लेने वाला लेवता। जब तक हम इन सबको पाप कहते हैं, किसको पाप कहते हैं? कोई पाप उसको कुछ है कि किसी को जान से मारा है उसी को पाप बोलते हैं, पाप बोलते हैं? नहीं, उसकी जान भी तो तुमने ली, वो भी तो एक पाप है। लिया क्यों? देना है, जीवन देना। उसके लिए तो वाल्मीकि, ये जो महात्मा बुद्ध जब अंगुलीमाल के पास गए तो मारने लगा, तैयार हो गया वध करने के लिए। बोले अच्छा पहले रुको रुको, बोले बोले बताइए भगवान क्या बात है? तो बोले कि जाओ एक पत्ता तोड़ के लाओ, जल्दी से तोड़ के ले आए। बोले जाके वापस लगा आओ। ये तो संभव ही नहीं है। जब संभव ही नहीं है तो उसको तुम्हें तोड़ने का वो हक ही कैसे है, कैसे अधिकार मिला कि तुम उसको तोड़ लाओ? किसी भी चीज को जब हम नष्ट करते हैं, इस वनस्पति जगत को हम नष्ट करते हैं, उस पेड़ को निकाला, उसको काट के फेंक दिया, उस जीव को उठाया, उसको तोड़ के फेंक दिया, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? ये पाप, पाप कहते किसे हैं? उसका दुख तो अलग बात है कि हम अपने लिए एक बात बहुत ही सुंदर यहाँ पे आई कि जो हमसे पाप हो गए, जब चेतना जगती है तब लगता है ओहो, मैंने क्या गलत काम कर दिया। तो उसके लिए गुरुदेव लिखते हैं प्रायश्चित करें। हम कह देते हैं सॉरी। सॉरी मीन्स नॉट टू रिपीट। अगर सॉरी बोला है तो दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। इधर से हम गलती करते हैं, ऊपर से हम सॉरी बोलते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। तो ये बात जो है, और एक बहुत ही सुंदर लाइन आती है यहाँ पे, निष्पापता में ही सच्चे आनंद का निवास है। जब हम इस स्थिति को पा लेते हैं तभी हमें सच्चा आनंद मिलता है। ये सच, और हम हैं कहाँ, क्यों बैठे हैं यहाँ? उस सच्चे आनंद की खोज के लिए तो बैठे हैं। आगे देखें, श्लोक नंबर 9। देवस्य, ये पद हमें क्या बताता है कि मरण धर्मा मनुष्य भी अमरता और देवत्व को प्राप्त कर सकता है। कि हम मनुष्य कैसे हैं, एक ना एक दिन तो मरना ही है, लेकिन वो मनुष्य भी अमरता को पा सकता है, देवत्व को पा सकता है, पूर्णता को पा सकता है। कैसे? अब यहाँ पे देखिए गुरुदेव बता रहे हैं कैसे। देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ कर्म करने से, निर्बलों की सहायता करने से, मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। अब ये जो है, ये हमें यहाँ पे दिखाई पहली बात कि मनुष्य जो है अमरता को, देवत्व को पा सकता है, पूर्णता को। श्वेत केतु को जब प्रज्ञा उपनिषद में पिपलाद ऋषि बताते हैं, वहां पर वो लिखते हैं कि मनुष्य पूर्ण ही है, लेकिन वो कल्मश कषायों के आवरण में इस प्रकार से ढक गया कि अपने आप को वो देख ही नहीं सकता। वो तो है ही, पूर्ण ही है। तो उस पूर्णता को सबसे पहले हम जाने कि हम उस पूर्णता को पा सकते हैं, देवत्व को पा सकते हैं। पहली बात तो ये बताई। दूसरी बात, हम कैसे पा सकते हैं वो हमें यहाँ पर बताया हमको, श्लोक नंबर 9। अब इसके देखिए, इसके लिए प्रज्ञा उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं वो हमें बता रहे हैं कैसे। उन्होंने यहाँ पर हमें आत्मा का परिष्कार करना होगा। इतना बात तो हम समझ सकते हैं ना कि अपना परिष्कार करना होगा। आत्मा मीन्स अपना, सेल्फ से संबंधित। उसमें क्या है, उन्होंने 4 उपाय बताए। सबसे पहले अपनी समीक्षा करनी होगी, अपना एनालिसिस करना होगा। अपने सारे दिन के कामों को जब शाम को सोने लगे, रात को सोने लगे, तो एक एनालिसिस कर लें, आज मुझसे क्या गलत हुआ या क्या मुझसे अच्छा हुआ। उसके लिए दूसरा जो स्टेप उठेगा, कदम उठेगा, वो होगा सुधार का। मैं इसमें सुधार
कर कैसे सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम अपना निर्माण की तैयारी करें, एक टाइम टेबल बनाएं। गुरुदेव ने वहां पर प्रज्ञा उपनिषद में ही सबसे पहला पहला श्लोक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बार बार बताने का मन भी करता है। उन्होंने लिखा कि जब देवऋषि नारद ने बोला कि भगवान, आप ये बताइए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ब्रह्म विद्या को पा सके, तो भगवान बोले केवल दृष्टि, वहां पर जो देवऋषि नारद के साथ बात है, बोले केवल दृष्टिकोण में परिवर्तन और दिनचर्या में परिवर्तन, और मनुष्य जो है ब्रह्म विद्या को पा सकता है। इतना सरल। अपनी दिनचर्या को हम परिवर्तन करें, वो अपना निर्माण होगा। अपनी दिनचर्या में हम कर क्या रहे हैं, कितने समय को वेस्ट कर रहे हैं, कितना समय हम कैसे बिता रहे हैं, धन का हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, अपने साधनों का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, इन सब को हम देखते हुए अपना निर्माण करें, दृष्टिकोण को बदलें और अपनी दिनचर्या को बदलें, और उसके बाद आत्म विकास करें। जब अपना विकास करेंगे तो ये चार उपाय जो हैं, स्वाध्याय, सत्संग, अनेक रूपों में जब इस स्थिति को पाएंगे, तो यहाँ पे लिखा कि भीतर और बाहर, तो अंदर का देवत्व उत्पन्न हुआ और बाहर हमारे यहाँ पे स्वर्ग लोक का अवतरण हुआ। दोनों ही, अंदर और बाहर देवलोक की सृष्टि होगी। तो उस समय की स्थिति क्या होगी, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा ही विश्व मेरा ही परिवार होगा। और आत्मवत स्वरूप भूतेषु, सबके अंदर मैं, मेरे अंदर सब। ये बात कि हम दूसरे के कष्टों को कैसे अनुभव कर सकते हैं, उस स्थिति में अपने आप को रखकर, अगर मैं उस स्थिति में होता तो मैं कैसे अनुभव करता। तो ये आत्मवत सर्वभूतेषु का एक ऐसी स्थिति होगी। और हमें क्या लाभ मिलेगा, जो संकीर्ण स्वार्थ है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, और जो हमारी शुद्र अहंता है वो भी कैसी हो जाएगी, विराट में उसका समर्पण हो जाएगा। जो इस प्रकार से अपने जीवन को बिताएगा उसको ही सर्वोच्च पदवी जो है वो प्राप्त होगी। ये जो है, कहते हैं देवताओं के समान अनिर्वचनीय संतोष और उल्लास जो है वो उस समय मिलेगा। तो देवत्व को धारण किया तो हम भी कैसे हो गए, देव हो गए। तो ऐसी स्थिति, ठीक है। अग्नि के पास बैठे थे तो अग्नि में हुए तपे ना, तो जब देवों से हम जुड़े तो हम भी देवीय गुणों को धारण करें, तो ऐसी सृष्टि जो है सुंदर हो जाएगी। तो ये जो है, अपने आप को शरीर ना समझकर अपनी आत्मा अनुभव करता है। क्या मैं शरीर हूं? नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा क्या कभी मरती है? आत्मा तो मरती नहीं। जब हम इस रूप में अपने आप को समझेंगे, तो एक एक शब्द यहाँ पर आप सबने स्वयं भी पढ़ना है, इसकी भावार्थ को अच्छे से पढ़ना। तो देखिए हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। अपने अंदर जो बुराइयां हैं इसको दूर करना, अपने अंदर जो अच्छाइयां हैं उसको विकसित करना, ये ही देवों के कर्म हैं। ये हमें यहाँ पे हमें बताया गया। आगे चलते, धीमहि, धीमहि शब्द की व्याख्या में देखिए आचार्य जी हमें क्या बताते हैं। कहते हैं धीमहि का आशय है हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। अब हम धारण करें तो क्या, सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वेद कहते हैं इसके बिना मनुष्य सुख और शांति को प्राप्त नहीं करता। अब यहाँ पे आचार्य जी ने अनेक प्रकार की शक्तियां बताई। अब संसार में कितनी प्रकार की शक्तियां हमें दिखती हैं। एक हमें भौतिक जगत में भौतिक शक्तियां दिखती हैं, आध्यात्मिक जगत में हमें आत्मा की शक्ति दिखती है। तो ये जो दोनों प्रकार की शक्तियां हैं इसके अंदर हमें देखिए, और साथ में यहाँ पर जो बाबूजी आजकल पढ़ा रहे हैं गीता का 16वां अध्याय, ये देवी गुणों को धारण करें, देवी संपदाओं को जब धारण करें, उसके कोष को बढ़ाते रहें। तो उसके अंदर क्या क्या था, उसके अंदर था निर्भयता, हम निर्भय हूं। आज जाते समय घर से निकले, रास्ते में बैठा था कुत्ता, जाते जाते उसको लाठी मार के चले गए, और वापस आकर यदि हम समझें कि ये कुत्ता मुझे देखकर हिलाएगा, मुझे प्यार करेगा, ये संभव ही नहीं है। हमने उसको कष्ट दिया, हमारे पास वो कष्ट वापस आना ही होता है। लाइफ इज इको, एक प्रतिध्वनि है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही वापस आएंगे। अगर हम दूसरों को निर्भय बनाते हैं, हम भी निर्भय होते हैं। हम दूसरों को प्रेम देते हैं, हमें भी बदले में प्रेम मिलता है। तो ऐसी स्थिति, ये जो है दैवी संपदाएं, ये सामान्य बात नहीं है। विवेक को धारण करें, सत्य और विवेक को हम समझें, मन को स्थिर रहे, कैसा हो,
उदारता हो हमारे अंदर, संयम हो, हम संयमी बने। परमार्थ, सहकार और परमार्थ, गुरुदेव ने जो यहाँ पर धर्म के 10 लक्षण, वो हमारे अंदर हो, सब अध्याय करने की, अपना अध्ययन हो। हम जो पढ़ें, जो सुने, उसको समझें और उसके बाद अपना एनालिसिस करें, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। अपने अपना मूल्यांकन, आज मेरे 20 नंबर आए या 60 आए या 100 आए, अपने आप को स्वयं ही मार्क्स देने हैं, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं आएगा। हम अपनी बुद्धि को जानते हैं कि मेरी नीयत कितनी अच्छी है, मेरा काम कितना अच्छा है, हमें मालूम होता है। हो सकता है हमारे पिछले समय में अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, प्रायश्चित तो कर रहे हैं ना, आगे से तो नहीं करेंगे ना। तो अपने आप को अध्ययन, अपना अध्ययन ही सब अध्याय, तपस्वी बने, जीवन कैसा हो तप से युक्त। और तप के लिए तैत्तिरीय उपनिषद में क्या बताया गया था? अध्ययन और अध्यापन, ये हमारा एक तप की श्रेणी में आता है। 12 प्रकार के तप जो हैं, गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखे, वांग में नंबर 13 में लिखे। 12 प्रकार के अर्जन तप, निश्चित नियमित रूप से ब्रह्मचर्य, ये सारे जो तप हैं हम सब अनेक बार पढ़ चुके हैं। तो वो तपस्वी बने, दया हो, सत्य का पालन हो, अहिंसा हो, नम्र हो, धैर्यवान हो, अद्रोह हो, प्रेम, न्यायशीलता, निरालस्य, ये सारे क्या हैं? ये सब जो हैं दैवी संपदाएं हैं, दैवी गुण हैं। ये जो हैं अपने अंदर बढ़ाते ही रहें। ये एक प्रकार, धी शब्द ने क्या बताया था? गायत्री स्मृति में क्या बताया था कि धीर पुरुष को एक ही प्रकार की उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार की हमारे अंदर, हर प्रकार की जो है, उसमें भी गुरुदेव ने 8 प्रकार के बल बताए थे कि वो हमारे पास विद्या का बल हो, मित्रता का बल हो, सब प्रकार के बल को बढ़ाना। और सबसे बड़ा बल कौन सा है? वो आत्मा के बल को बढ़ाना, अपनी आत्मा के बल को बढ़ाना। इस प्रकार से हमें, इसको हम देख रहे हैं। आगे हम चलते हैं श्लोक नंबर 10 की ओर। ये 10 हो गया, 11 की ओर। धियो क्या बताता है? धियो बताता है कि बुद्धिमान को चाहिए कि वह वेद शास्त्रों को बुद्धि से मत कर, मक्खन के समान उत्कृष्ट तत्वों को जाने, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जाता है। यदि हमने सत्य को जानना है तो कौन सी बुद्धि चाहिए? शुद्ध बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी हमें बताया कि वेद और शास्त्रों को बुद्धि से मत कर, माखन के समान। यहाँ पे लिखा विजान या तत्वम विमल नवनीतम परम एव। नवनीत, नवनीत के लिए एक शब्द आया था रामचरितमानस में, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत मक्खन की बात ही क्यों होती है? क्योंकि जो संत का हृदय वहां पे बोला माखन के समान होता है। लेकिन एक बात है कि मक्खन को गर्म करना पड़ता है, तब वो घी बनता है, तब वो पिघलता है। लेकिन संत का हृदय क्या होता है? उसको गर्म नहीं करना पड़ता, वो दूसरों के दुख से दुखी होकर ऐसे ही पिघल जाता है। तो हमें कैसा बनना? माखन के समान। अगर हम माखन के समान है तो माखन चोर आके ले ही जाएगा। तो ये जो है, हमें अपनी बुद्धि को मथा, और वो जो माखन निकला वो कैसा हो? निर्मल हो, न- नरम हो, और साथ में कैसा हो? उज्जवल। ऐसा ऐसा जो हमारी बुद्धि मत है, और उसमें जो तत्व निकले वो इस रूप में निकले, शुभ ज्योति के पुत्र, शुभ शुभ्र निकले। वो जो शुभ्र शब्द वहां पे आता है, ऐसी हमारी तत्व निकले। क्यों? वेद शास्त्रों को बुद्धि से मत कर, मक्खन के समान जो तत्व निकले उनको जाने, हम वैसा ही बने। क्योंकि एक शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जा सकता है कि मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं? नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं सत्य हूं। उस सत्य को जानने के लिए वहां पर, सत्य को जानने के लिए गुरुदेव ने वहां पे लिखा प्रज्ञा उपनिषद में, हम उसको तर्क से, तथ्य से, प्रमाण से और न्याय से, यहाँ पर भी आया ये शब्द, यहीं पर आए हैं। इस उचित अनुचित का निर्णय हम कैसे करें? तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो ये जो है, यदि हमें कहीं पर ये संशय आए, कभी कुछ, क्योंकि जैसे पहले के समय में ऐसी बात आई कि धरती बोली, सबने प्रारंभ के समय जब ज्ञान विज्ञान बढ़ने लगा, बोले धरती जो है, पृथ्वी जो है चपटी है। बाद में आया नहीं, ये तो गोल है। तो समय के अनुसार, देश के अनुसार, काल के अनुसार, पात्र के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो बातें हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। जो बचपन के कपड़े होते हैं वो जवानी में नहीं आते। तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो इससे हमें
हमें लगे, अगर हमें संशय आता है, तो हमारे पास जो हैं, अपने ऋषियों से, अपने विद्वानों से, अपने साथियों से, उन पर चर्चा करके उचित और अनुचित का ध्यान रखते हुए हमें ये मंथन करना और अपने आप को शुद्ध सत्य से जोड़ना। आगे चलते हैं। 12 नंबर, यो नहा। यो नहा का अर्थ है कि जो भी हमारे पास शक्तियां हैं, साधन हैं, जो कम हो चाहे ज्यादा हो, उसको आवश्यकता के अनुसार ही हम अपने प्रयोग में लाएं, और निस्वार्थ भाव से हम जो बचे उसको कहाँ, दूसरे व्यक्तियों को बांट दें। हम बोल देते हैं, बांटने को हमारे पास क्या है, हम क्या दें। मनुष्य इतना वो हो जाता है छोटे मन का, वो देना नहीं चाहता। उसके लिए लिखा कि कर्ण ने अपनी त्वचा दे दी, शिबी ने अपना मांस दे दिया, और जीवन मूत वाहन ने अपना जीवन ही दे दिया, दधीची ने अपनी अस्थियां दे दी। महात्माओं के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। बहुत सारी बातें, समय हो चुका है, तो चलिए यहीं तक, इसमें एक ही मिनट में इसको भी देखते हैं। प्रचोदयात, हम स्वयं भी सत्य के मार्ग पर चलें और दूसरों को इस पर चलने की प्रेरणा दें। इसके लिए भी बहुत ही सुंदर एक शब्द था, लेकिन चलिए अभी तो समय हो चुका है। तो जामवंत ने अगर हनुमान जी को प्रेरणा ना दी होती, तो हनुमान जी उस समुद्र को लांघ सकते। या सुमित्रा ने लक्ष्मण को प्रेरणा ना दी होती, तो क्या वो समर्पित एक भाई की तरह अपने राम की सेवा कर पाते। ये प्रेरणा जो है, वो हमने स्वयं अपने को भी देनी है। यहाँ पे आया कि अपने को भी देनी है और दूसरों को भी, दूसरों को भी। ठीक है, अपने आप को और दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दें। तो जो गायत्री गीता को इस प्रकार जान लेता है, वो सब प्रकार के दुखों से छूटकर कैसा हो जाता है, सदा ही आनंद मग्न रहता है। यही जो 14 श्लोक हैं, ये शास्त्रों में भरे हुए ज्ञान का निचोड़ है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। ये यहाँ पर जो 14 श्लोक बताए गए गायत्री गीता के माध्यम से, ये 14 श्लोक नहीं है, ये 14 रत्न हैं। जो इनको समझे, इनको जीवन में अपनाए, वो कभी दुखी रह सकता है। गुरुदेव लिखते हैं, नहीं, वो कभी भी दुखी नहीं रह सकता, उसे सदा आनंद ही आनंद मिलेगा। जय गुरुदेव। आप सभी को मेरा प्रणाम, और जो अशुद्धियां हुई उसके लिए क्षमा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बाबू जी और अमन भैया, ध, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यो अहम, धन्यो अहम, जो आप लोगों ने ये अवसर दिया, और हमें बाबूजी मिले, गुरुदेव मिले, ये सब साहित्य मिला, और आप सब बहनों का, भाइयों का सहयोग मिला, उसके लिए धन्यो अहम। जी बाबूजी, प्रणाम भैया। बहुत सुंदर दीदी। बहुत ही जो है इतना अच्छा आपने अनुभव के आधार पर गायत्री गीता को जो आपने ये किया है। अच्छा, इसमें स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं मुझे लगता है अब। जी दीदी भैया, हाँ। हाँ, जी ठीक है। तो जो गायत्री गीता के आधार पे आपने इतना सुंदर ये किया है इसका, तो ये बहुत अद्भुत है दीदी। और जयंती दीदी को आपने जो है ये दायित्व देकर ये बहुत ही अद्भुत काम किया है। एक और प्रतिभा, हम लोगों के बीच में प्रतिभा से परिचय हुआ, तो जी ये बहुत बढ़िया बात है। जयंती दीदी को जानते तो हम भी हैं, लेकिन ये प्रतिभा से उनकी परिचित नहीं थे। उनका इतना सुंदर संस्कृत का उच्चारण और ये अपने आप में अद्भुत है। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार दीदी। तो जी भैया। जी दीदी जो है वो सेंट्रल स्कूल में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। मुझे जी मालूम दीदी। पड़ा तो मैं तो दीदी की स्टूडेंट बन गई। और दीदी, मेरी संस्कृत तो पता नहीं कब अच्छी होगी, आप ही आ जाओ पढ़ाने के लिए। चलो, तो तो दीदी ने हम भी प्लान बना स्टूडेंट लिया है। बनेंगे दीदी के। जिनको भी संस्कृत सीखना है, दीदी से जो है हेल्प ले सकते हैं। जी तो ठीक है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत आभार इसके लिए। और इतनी अच्छी व्याख्या इसकी नहीं हो सकती थी जितना आपने बढ़िया इसमें गायत्री गीता की व्याख्या की है अपने जीवन के अनुभव के आधार पर। तो बहुत ही अद्भुत है दीदी। तो इसके बाद मेरा निवेदन है बाबूजी से कि इसमें जो है बाबूजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो बाबूजी जी। धन्यवाद अमन जी। किरण दी को और जयंती बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अच्छा वाचन और अच्छी कक्षा। तो सीधे हम लोग आते हैं प्रश्नोत्तरी में। जी बाबूजी, इसमें चैट वाले प्रश्न ले लेते हैं। अभी हैंड रेस तो नहीं कोई दिख रहा है। हम्म। हैंड रेस नहीं है अभी कोई। तो चैट वाले प्रश्न देख लेते हैं पहले, साथ में हैंड रेस भी करते रहें जिनको कोई प्रश्न पूछना है।
बहन जी प्रणाम, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। प्राणियों में समान आत्मा होने के बावजूद आत्मबल समान नहीं होता होता है, कृपया प्रकाश डाला जाए। तो चलिए, साथ में रहिए। बहन जी से पूछा गया है तो किरण दी रही साथ। जी बाबू जी। तो बाबूजी साथ हैं, बाबूजी के सामने मेरी बोलने की तो कभी हिम्मत हुई नहीं आज तक। तो लेकिन चलो, आपने पूछा है तो भैया, अब जो आत्मा तो सभी में है, सब एक समान ही है। लेकिन जो इसको जान जाते हैं, जो इसको उभारते हैं, वो उभर जाते हैं। जो इसको नहीं उभारते, अब जैसे हमें, मुझ में ही अपना ही उदाहरण देती हूँ, आपको सबको पता है ये बात, मैं उदाहरण अपना ही देती हूँ। आज से चले पीछे चलते हैं कई साल पहले। तो बिल्कुल मुझ में बल नहीं था। अचानक किसी ने मुझे बोला कि आप सुंदरकांड के पाठ करिए। सच वहीं से प्रारंभ हुआ मेरे जीवन में। तो सुंदरकांड के पाठ करने प्रारंभ किए, तो सुंदरकांड के पाठ करने से जो वाणी है ना, उसमें वर्चस्व आने लगा। अपने आप से ऐसा होने लगा। उसके बाद जैसे हनुमान जी की साधना करने से ही हमें जो संत समुदाय था, गायत्री परिवार से हम जुड़ने लगे। मोहनलाल जी आए, बाबू जी आए। जो प्राण जो है वो बढ़ने लगा। जब प्राण बढ़ने लगा, तब हमें लगा कि वो प्राण सब में है, समान रूप से है। तब हम दूसरों को समान समझने लगे। उससे पहले तो हम समान नहीं समझते थे। तो समान समझने के लिए हमारा प्राण कितना बड़ा हुआ है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जी भैया, बरस। जी बाबू जी। हम्म। देखिए, इसमें अमन जी किया था प्रश्न। कि जी प्राणियों बाबू में। जी। हाँ, हम्म। अमन जी। बताइए भैया। जी बाबू जी, प्रश्न ये था हम्म। कि प्राणियों में समान आत्मा होने के बावजूद आत्मबल समान नहीं होता है, कृपया प्रकाश डाला जाए। जी देखिए, आत्मबल कहा जाता है आत्मवर्चस्व को, माने उसके आत्मा के प्रकाश को। अब रह गया कि हीरा तो हीरा है, सबके भीतर में है। हम्म। तो हीरा को तराशा जाता है, तो जितने तराशेंगे उसका कीमत बढ़ते जाएगा। तो तराशने से चमक बढ़ती जाती है, घर्षण। तो आत्मवर्चस्व बढ़ाने के लिए गायत्री गीता में, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर हम इसी से देंगे, आज के गायत्री गीता से। क्योंकि उसमें कहना है कि गायत्री गीता के 14वें में कि जितने भी शास्त्र हैं इस पृथ्वी पर, तो उसको समुद्र कहा है कि शास्त्रों के समुद्र का मंथन किया गया है, तो 14 श्लोक निकला। तो इसका मतलब है कि सारे प्रश्नों का उत्तर इन 14 श्लोकों से दिया जा सकता है। तो इसमें धीमहि शब्द था कि सभी तरह के दैवी संपदाओं को धारण करें। तो आत्मा तो है इसमें। तो आत्मा तो अकर्ता है, इसलिए उसको तो बिल्कुल ही छोड़ दें। करने वाले उपकरण है उसके साथ में, विज्ञान में कोश, आनंदमय कोश, ये सब मन बुद्धि चित्त अहंकार होते उसमें। तो है कि इसमें डिविनिटी को भरना पड़ता है, विज्ञान में कोश में धीमहि ही धारण करना होता है। तो सभी तरह के दैवी गुणों को, जिसे जो भर कहा गया है, विवेक हो गया, करुणा हो गया, संवेदना हो गया, अनुशासन हो गया, संयम हो गया, तितिक्षा हो गया, तो ये सब गुणों को धारण कर लेंगे तो इनकी चमक बढ़ जाएगी आत्मवर्चस्व। तो जो धारण किए रहता है उसकी चमक बढ़ेगी। तो इसकी चमक से चमकता है। तो उसमें आत्मा सब एक रहते हुए भी बाकी उसके जो उपकरण है जिससे वो काम लेता है, इसके चमकीला टॉर्च, कोई है कि मोबाइल के टॉर्च चल रहा है और मिलिट्रियों का टॉर्च दिखे वो जलाएंगे तो सब बड़ा। तो कहा जा सकता है कि टॉर्च तो सबके हाथ में। इल्यूमिनेसी बढ़ाई जाती है, पात्रता, और ये खुद करना होता है। जी। जी बाबू जी। सुमन जी। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, जी। 2 नंबर मंत्र बोल रहा है कि प्राण जो है सभी प्राणियों में समान रूप से फैला है। और हम उपनिषद में दीदी ने भी बहुत अच्छे से व्याख्या की है। तो हम मतलब हम जो देखते हैं, प्राण तो नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि इंजॉय मतलब जॉयनेस सब में समान रूप से है। एक भिखमंगा को भी हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म में पूरी सब्जी बहुत चाव से खाता है और सोता भी है बहुत अच्छी नींद से। ये भी हम लोग पढ़े हैं बहुत सारे बुक में।
तो क्या प्राण और जॉयनेस मतलब एक ही हो जाता है क्या ऑर्डिनरी लाइफ में? वो तो ब्लीस की बात अलग है जो कि ऋषि मुनि आप लोग को मिलता है, फिर गुरुदेव जो लिखते हैं, व्याख्या जो उपनिषद करती है। लेकिन ये जो प्राण है, सभी जीवों में सामान्य रूप से फैला है। तो आनंद भी मुझे लगता है सभी जीवों में सामान्य रूप से फैला है। इसको मतलब कैसे समझे? 2 नंबर थोड़ा व्याख्या करिए प्लीज़। जी जी। देखिए, इसमें प्राण के वेराइटीज होते हैं। तो ये ठोस जितनी वस्तुएं सृष्टि में देखी जा रही है, चाहे जड़ हो, चेतन हो, मूर्ख हो, पशु पक्षी, ये सब छिपकली, सब अलग अलग वैरायटी के दिख रहे हैं, लेकिन जिस तत्व से बने हैं वह ज्ञानयुक्त ऊर्जा है। तो ज्ञानयुक्त ऊर्जा के लेवल पर कहा गया कि सभी में एक समान है। तो प्राण प्रतिभा भी है, प्राण भाव संवेदना भी है, प्राण मस्ती भी है। तो वो वाला प्राण उसके पास, उसको जगा लिया है मस्ती वाले। नहीं तो जिनको थोड़ा सा धन है तो हाय धन करते करते वो भिखमंगे से भी अधिक गरीब बने रहते हैं। उसी में हर फन मौला है, जी रहा है, मगन है, वो सूफी संत की तरह कहीं मगन रहता है चलने का। तो उस वैरायटी वाला आनंद भी एक प्राण है। प्राण का एक वेराइटीज है। 10 प्राण तो ऐसे ही कहा गया है, व्यान उपान समान उदान। तो उसमें जो धनंजय नामक प्राण है, व्यान नामक प्राण है, यह ज्ञान और मस्ती वाला है, पीस पीस और बिलिस वाला प्राण है सब। तो किसी के में कोई प्रतिभा है। अब प्राण एक है तो कोई मान चिकित्सक है तो सब लोग चिकित्सक नहीं बन जाएंगे। किसी में इंजीनियरिंग वाला प्राण रहेगा, किसी में मैनेजमेंट वाला प्राण रहेगा, बुद्धि। तो बुद्धि है, क्वालिफिकेशन, ये सारे भी प्राण है। तो जिन्होंने जिस सेवा वाला क्षेत्र में आगे बढ़ा उस क्षेत्र में अपनी चमक दिखाई। तो प्राण तो एक तत्व है जिसे सारी सृष्टि बनी। ये कहना है कि प्राण सर्व विचितनेषु प्रसृता सामान्य रूपेण च। तो उसमें हरि व्यापक सर्वत्र समान है, कहीं उसमें अंतर न करें। उसकी विशेषता उसमें, तो जिसमें वो विशेषता नहीं हो सकता है कि दूसरे वैरायटी वाला विशेषता उससे ढेर गुना अधिक हो। तो ये सब प्राणों के क्वालिटीज हैं, तो इसको प्रतिभा भी प्राण कहलाता है। तो बाबूजी हम्म। वो जो दसों प्राण एक इक्वली रहेगा और दसों प्राण को जो अपलिफ्ट कर लेगा तो आत्म भाव में जीने लगेगा, ये है क्या हाँ इसका हाँ, मतलब? बिल्कुल। और उसका गुड यूज करेगा। गुड यूज भी एक प्राण का किस्म है कि हम सदुपयोग या दुरुपयोग। प्राण माने बल, एनर्जी। एनर्जी को प्राण कहते हैं, उसमें ज्ञान भी घुला है, तो ज्ञान युक्त ऊर्जा को प्राण कहा जाता है। जड़ चेतन का मिश्रण है वो। तो जितनी उसकी चमक बढ़ाया जाएगा, तो प्राणायाम करने का मतलब होता है कि दोनों के उसके स्तर को बढ़ाया जाए, प्राण के आयाम किया जाए। आयाम माने उसको परिधि विस्तार दिया जाए, चमक बढ़ाया जाए, उसमें बल बढ़ाया जाए। जी। ठीक है बाबूजी। 11 नंबर मुझे ये बताइए, ये मंत्र तो बड़ा अच्छा बोल रहा है कि बुद्धि से मत कर, करना चाहिए। तो गीता, गीता तो वही है, उपनिषद का मक्खन ही है, मत कर। हम्म। और गीता को पढ़ने से भी हमारी बुद्धि स्वच्छ नहीं हो रही है, तो क्या करे आदमी? ये 14 मंत्र को रट जाए तो हो जाएगा बुद्धि स्वच्छ। नहीं, उसमें मथना है ना शब्द। मथने का मतलब होता है कि मनन चिंतन करें। स्वाध्याय में आता है कि अध्ययन प्लस मनन प्लस चिंतन, अब तीनों की घर्षण किया जाएगा तब उसमें से निकलना शुरू होगा। मनन तो चिंतन। तो भगवान कृष्ण ने तो करके दे दिया ना गीता, अब क्या करना है? गीता दे दिए तो 700 श्लोक भाना, 14 श्लोक था ये तो और भी अर्थ है ये तो, कि भस्म है कि स्वर्ण भस्म। तो उसमें भी ये बात आ गई। और देखिए और उसमें गीता के भी सूत्रों में से खास खास सूत्र ऐसे हैं जो कि एक ही सूत्र उछाल करके बहुत दूर तक पहुंचा जाता है। तो जो अच्छा लग गया उसको पिया जाए। हम लोग केवल पढ़ करके मस्त हो जाते हैं, पढ़ा नहीं जी, उसमें पिया जाए और उसमें जिया जाए, तब तो एक ही श्लोक पर्याप्त है। ठीक है, 6 नंबर बताइए थोड़ा, 6 नंबर लास्ट बाबूजी। अच्छा, ये उसमें दीदी जैसे हम्म अभी आपका ये था ना 11वां, तो हम्म 11वां में आया है कि धियो बुद्धि से मत है। बुद्धि की जरूरत तब पड़ती है जबकि हम लोग अंतर्द्वंद में रहते हैं या कंफ्यूजन आ जाता है। दुगो महात्मा की बात सुन लेंगे तो दोनों का प्रवचन आपस में कंट्रोवर्सियल दिखेगा। दो शास्त्र पढ़ लेंगे तो शास्त्र आपस में कंट्रोवर्सी दिखते हैं। तो अब वहां पर अपनी बुद्धि की जरूरत पड़ती है कि जबकि दोनों शास्त्री है, दोनों पूजनीय है। तो एक संसार में कहता है कि लिप्त हूँ, एक कहता है कि संसार से अनासक्त हूँ, एक कहता है कि रचिए पचिए उसको विस्तार दीजिए।
तो वो समय के सापेक्ष होता है। जहां संसार आ गया तो उसमें सापेक्षता का सिद्धांत काम करता है। जाड़ा में उदाहरण भी दिए, कोई महात्मा आ गए जो जाड़ा में आया और जाड़े में ही अपना चला गया एक सत्र लेकर, तो जरूर कहेगा कि भाई गर्म कपड़ा पहन के आइए। गर्म कपड़ा से ये लाभ मिलता, वो लाभ मिलता, आयु बढ़ती है और शरीर का ये सब रोग दुख भागता है। कोई सुन लिया, वो जाकर गर्मी के लू में भी वैसे ही पहना है कि नहीं, महात्मा जी कह के गए थे कि गर्म कपड़ा पहन। तो वो था। अब गर्मी वाला महात्मा आएगा तो बता देगा कि काहे कमल ओढ़े जी, इतना गर्मी है फिर भी तो गर्म पहन कर घूम रहा है, उसमें ही रखो हल्के वस्त्र, एयरी लो या व्हाइट कलर का पहन। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी जाता है कि यहाँ पर एक दूसरे के सापेक्ष में गलत कोई नहीं है, वो अपनी जगह पर सही बात बोल कर गया। तो हमें ये देखना चाहिए कि समायोजन कैसे बात बनती, न कि उनकी बात को लकीर मान लें। ये बुद्धि से मथना कहलाता है। हर जगह जरूरत पड़ेगी। बाबू दाल जी में नमक, दाल में नमक डाल देना, अब गृहिणी से कह दिया तो वो अपने बुद्धि से सोचेंगे ना कि अब कितना नमक डालें। आप अधिक दाल की मात्रा है तो अधिक डालेगा, कम है तो की डालें, कौन सा नमक डालें, बाजारू नमक डालें कि सिंधा नमक डालें कि उसमें उसके ऊपर रहता है ये। तो ये अपना विवेक हमेशा स्वतंत्र रखना पड़ता है बुद्धि को। ठीक है बाबू जी। बाबू जी 6 नंबर बोल रहा है कि सभी विषय या अनुभूतियां अपनी आत्मा से ही संबंधित है। तो विषय को जब हम समदर्शी बना लेंगे, मतलब तब तब आत्मा से संबंधित मानेंगे। अगर कहीं उसमें भेदभाव लाए, मतलब अभेद दर्शनम करेंगे, तभी ये मंत्र वही कह रहा है ना कि अभेद दर्शनम, अभेद मतलब द्वंद्व, मतलब द्वैत द्वैत का भाव नहीं रखेंगे तभी उसको आत्म परक मानेंगे। हाँ, देखिए सभी विषय आत्मा से ही निकलना है। तो या यद यद प्रसति तत् सर्वम आत्मेतु, कहने का मतलब है कि विषयों के जो संसार है वो तो सबके लिए संसार एक जैसा है। लेकिन इसी किसी को नरक जैसा लगता है, किसी को इसी संसार में स्वर्ग दिखता है, तो अपना एंगल ऑफ विजन हुआ। तो अपनी आत्मा के ही रेडिएशन निकलता है, टकरा करके आता है। तो लगता है कि खराब है या अच्छा है। जिस आदमी को हम लोग खराब मानते हैं और किसी न किसी के लिए बहुत उपयोगी है वो आदमी, तो उसको भगवान देवता मान के उसके चल रहा है। तो हर कोई का अपना ही विजन टकरा टकरा के आता है। ये कहना है कि सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो लगता है कि उधर से आ रहा है, नहीं, खुद का रिफ्लेक्शन ये। तब तो नेगेटिव में चले जाएंगे बाबूजी, क्योंकि हम किसी का बुराई देखेंगे तब बोलेंगे कि नहीं, मेरे ही अंदर वो बुराई है, तो नेगेटिविटी हो हाँ, जाएगी। तो फिर हाँ, इसका मतलब है कि बुराई देखना नहीं है। जब ये सब जगह है तो बुराई कहाँ देख लिए? तो हमारे ही दिखता तो मस्तिष्क है, में खंडित है। दिखता तो है बाबूजी। दिख रहा है तो ईश्वर क्यों नहीं दिख रहा है? ईश्वर सब जगह है। तो इसीलिए ठीक। आंख का अंजन लगाना है अभी कि हमको ईश्वर देखना है। बुराई दिखा तो उसको हटाते जाइए, और उसमें से हटाते हटाते एक परत जरूर आएगा जो कि उसी व्यक्ति में ईश्वर दिखने लगेगा। तब पा लिया भाई, पा लिया बस। ठीक है, अब धन्यवाद बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। धन्यवाद। नेक्स्ट। जी बाबूजी, अभी कोई हैंड रेस तो नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ। एक चीज और, जैसे अभी सुमन दीदी कह रही थी तो उसमें एक विचार इसमें उठ रहा था, हाँ। सुमन दीदी के परिप्रेक्ष्य में, कि मंथन कैसे होता है। तो हाँ। गायत्री साधना से भी जो है प्राण का मंथन होता है। ये एक विज्ञान है, जो है विज्ञान से जो है, जब अपन गायत्री साधना के लिए बैठते हैं या जब मेडिटेशन जब करते हैं उस समय, तो प्राण का मंथन होने लगता है। और जब प्राण का मंथन होता है तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। कभी गन्ने के रस को उबाला जाए तो उबालते उबालते उस पर एक जो है मैल की परत जम जाती है, और जो है फिर उस मैल की परत को हटा हटा के उसको उस रस की सफाई की जाती है। तो जब गायत्री मंत्र की साधना अपन लोग करते हैं तो ये बिल्कुल एकदम मंथन होता है, और ये जितनी भी अंदर प्राण के अंदर घुली हुई अशुद्धियां हैं, ये बिल्कुल एकदम ये होने लगती हैं। इसमें अपन ये कहते हैं कि इसमें स्व शब्द की व्याख्या में ये लिखा हुआ है महाविज्ञान भाग 1 में, कि जो है विवेक द्वारा शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, और अपने और दूसरों को संयम और त्याग के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। तो विवेक द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है, और गायत्री मंत्र का जो चैंटिंग है, जप है, ध्यान है, इससे विवेक प्राप्त होता है और धीरे धीरे बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाती है। तो प्रारंभिक अगर कुछ नहीं बन रहा है, स्वाध्याय में से भी अगर बात नहीं बन रही है,
तो इस विज्ञान का भी सहारा अपन लोग ले सकते हैं। जी। और इसमें अमन जी को और बात है, जैसे कि इसमें गायत्री गीता में था प्रचोदयात शब्द था। कल भी प्रश्नाचार्य जी का आया था प्रेरणा। तो प्रेरणा हमें अपने व्यवहार से देनी है, और खुद भी प्रेरणा लेनी है। दूसरों को, दूसरे महापुरुषों, दूसरों के आदर्श पुरुष जो है उनसे, या प्रकृति से कुछ न कुछ, ईश्वर से प्रेरणा खुद लेना, खुद के लिए खुद को गाइडेड होना इन लोगों से। और फिर प्रैक्टिकल करना, तो प्रैक्टिकल जब किया जाता है ना, ज्ञान कर्म उतरता है, तब जाकर के ये विवेक जगने लगता है और सत्य की अनुभूति होती है। बिना प्रैक्टिकल किए तो वो बात बनेगी नहीं। यानी खुद भी अपने कुछ रास्ते पर ले जाएं, और तब जाकर के उसमें सामर्थ्य आएगी कि दूसरों को मोटिवेशन दे सकता है। जी बाबू जी, प्रैक्टिकल तो एक ही है। प्रैक्टिकल तो हम्म। गायत्री की साधना ही है। इसमें हाँ, जो है उसमें और प्रैक्टिस गायत्री किया तो। साधना में प्रैक्टिकल अधिक है, और पंचकोश हाँ। साधना गायत्री के प्रैक्टिकल है सब। और जी। ये बहुत विशाल है, देख रहे हैं ना सारा प्रैक्टिकल। तीसरा वाला खंड पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, जी। वाङ्मय नंबर पूरा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, कुंडलिनी साधना पूरा पूरा प्रैक्टिकल है। तो गायत्री मंत्र में प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है। जी बिल्कुल बाबू जी। पूनम जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी पूनम जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें कृपया। अनम्यूट। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है तो चैट में प्रश्न लिख दीजिए। या साथ में कोई हो तो वो अनम्यूट कर देंगे। मोबाइल में उठाएगा। नोटिफिकेशन जा रहा होगा आपके पास में। मोबाइल में जो स्पीकर जैसा है उसको टच करने से। हाँ, नहीं, नोटिफिकेशन भी जा रहा होगा बाबूजी उसमें जो है। मुझे लगता है इनको कोई दिक्कत आ रही है, नेट वगैरह की भी समस्या रहती है, इस वजह से भी तभी दिक्कत आती है। अच्छा। जी। तो और भी भाई बहन अपना जो हैंड रेस कर सकते हैं, नितिन भैया। जी बाबूजी प्रणाम। दीदी प्रणाम। जी बाबूजी, जैसा अभी जो है गायत्री मंत्र के आखिरी वाले अक्षर में प्रचोदयात जो आया है, और इधर जो हम जो देखते हैं कि जैसे जो महर्षि अरविंदो ने जो अति चेतन मन कहा है, और ये सुपर चेतन मन है, और जो समाधि की अवस्था जो है, तो ये सब जो है आपस में किस प्रकार संबंधित है? और ऐसा आता है कि जो है हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जाने के पश्चात जो है सारे के सारे जो विचार और जो है वहाँ पर शांत हो जाते हैं। तो उसको क्या प्रचोदयात की साधना से पाया जा सकता है उस अवस्था को? और इन सब में आपस में इन सब में क्या संबंध है इन सब शब्दों में? जी। अब देखिए, इसमें नितिन जी से प्रचोदयात आप यहाँ पर लें कि याज्ञवल्क्य ऋषि आत्मबोध को प्राप्त, फिर भी जा रहे हैं प्रेरणा लेने ब्रह्मा जी के पास, गायत्री हृदय में पूछ रहे हैं। भरद्वाज सप्तऋषियों में से हैं, उसमें से जा करके, तो भरद्वाज ऋषि देखिए वो जा करके फिर जा करके याज्ञवल्क्य से पूछ रहे हैं वहाँ प्रज्ञोपनिषद में, 5वें मंडल में याज्ञवल्क्य ही उसमें अध्यक्ष हैं। तो उसमें आते, इसका मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट्स के आए नहीं तो एक एक न्यूरॉन से बहुत है, डार्क एरिया बहुत काफी है। देखते हैं बड़ा वाला जो ब्रेन है, ये पेराइटल लोब्स, तो देखते हम्म। हैं पीछे का ऑक्सीपिटल और दोनों पेराइटल के बीच का ज्वाइंट है, वही शिखा स्थान है सहस्रार का। तो वहां पर उसको यदि जगाया जाए सहस्रार चक्र को, तो पूरा का पूरा सुपर कॉन्शसनेस का सारा एरिया वहां से कंट्रोल होता है। तीनों देखते हैं वहां पर तीन मुहान बन गया है, तो दोनों पेराइटल्स आ जाएगा, तो अध्यात्म भी आ गया और विज्ञान भी आ गया, और तीसरे दूरदर्शिता आ गई पीछे ऑक्सीपिटल वाला। तो वो बहुत ही चमत्कारी एरिया है। और द्वितीय एरिया तो सब वही है, इधर वाले को तो उसके आधार पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, फ्रंटल लोब को, ये वाला एरिया। तो दो ज्वाइंट आता है, एक मूर्धनी के पास आता है तीन मुहान, और एक आता है शिखा स्थान के पास। मूर्धनी ब्रह्मा, शिखायाम विष्णु।
तो उस एरिया को हमें जगाना चाहिए। तो कुंडलिनी जागरण में वो एरिया को जगाने की बात आती है। जी, तो उस एरिया को जगाने के लिए जो है मुख्य रूप से मनन चिंतन या और साधना का स्वरूप क्या होना चाहिए कि उस एरिया में हाँ, अब प्रेरणा। चले जाए? देखिए, प्रेरणा शब्द आकर रुकी थी बात प्रेरणा पर। तो जो कुंडली उपनिषद में भी बात बन रही है, या संस्कृत जाकर पूछ रहे हैं दत्तात्रेय से, या शांडिल्य उपनिषद में बात आ रही है सब, तो उन ऋषियों से हमें प्रेरणा लेनी है। तो जो उनके शिष्य प्रेरित हुए वो किए तो लाभ लिए थे, यानी कि उसमें बताए हुए प्रैक्टिकल्स को हम जो कहा गया। तो गुरुदेव से प्रेरणा लेनी है तो गुरुदेव के खुद के लाइफ स्टाइल से हमें प्रेरणा लेनी है। नकल नहीं करना, प्रेरणा लेनी। विवेकानंद हो गए या श्री अरविंदो हो गए, और भी जो मत है, स्वामी रामतीर्थ वगैरह जो कि, या जय कृष्णमूर्ति वगैरह जो कि अध्यात्म में अच्छे प्रोफेसर रहे, तो उनके चिंतन उनकी कार्यशैली से प्रेरणा लिया जा सकता है। पीछे नहीं चलना उनके। पीछे चलना अलग बात है कि जब, क्योंकि ईश्वर चला रहा है सबको, हमें जाना चाहिए था ईश्वर के प्रति, हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति पीछे ढुलक जाते हैं। तो ईश्वर ने इनको अनुदान दे दिया, तो हम भी इस साधना करेंगे तो ईश्वर का खुला दरवाजा है, वो सबको माध्यम बनाता है। तो ये है आनंदमय कोष में इसको कहा जाता है कला साधना। कला माने इल्यूमिनेशन, और वो इल्यूमिनेशन ईश्वर का है हर चीज में जहां भी दिखाई पड़ रहा फोन कैले है। वहाँ की जी गाड़ी के लिए फोन जी कैले वहाँ जी, ठीक है बाबू जी, ठीक है, धन्यवाद। जी तो धन्यवाद। स्पीकर बंद करी, किनका तो स्पीकर चल रहा है। पूनम पांडे जी, आपका स्पीकर खुला हुआ है जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूनम पांडे जी। रूपा दीदी। जी पिताजी प्रणाम। जी प्रणाम। दोनों दीदियों को सादर आभार। पिताजी 11 नंबर श्लोक में जो है, बुद्धिमान को चाहिए कि वेद शास्त्रों से बुद्धि को मत कर मक्खन निकाले। तो जो कम पढ़े लिखे पिताजी होते हैं गाँव में, उन्हें इस वेद शास्त्रों के बारे में कैसे बताया जाए, इसके ज्ञान हम्म को? तो जो पढ़े लिखे हैं वो खुद पढ़े, जो पढ़े लिखे नहीं है वो सत्संग में जाएं। वो गुरु के पास जाए तो रोज पूछें कि गुरु जी ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो गुत्थी सुलझाने में वहां मदद मिल जाती है। तो सत्संग तो और शक्तिशाली होता है। बस 10 मिनट 5 मिनट का सत्संग, पता नहीं वो किताब उसको कहाँ मिलेगा, कितना पढ़ेगा। पढ़ेगा भी व्यक्ति तो अपने ढंग का उल्लू जुल्लू अर्थ लगा लेगा अपने खोपड़ी के अनुसार। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। और अपने से श्रेष्ठ तो गायत्री मंत्र में है ना, उसमें कि चो अक्षर चोदते सत्संगो धियमस्य फलमहत् अतो स्वमतो विद्वान सजनैर पर्यावृतम सदा। बराबर अपने आप को पर्यावृत करके रखें अपने सीनियर्स के साथ। तो बात विचार साथ संगति से उसकी बुद्धि बढ़ जाती है। कैसे मथा जाता है किसी चीज को, कैसे गुत्थी सुलझाई जाती है। हाँ, तो गुत्थी सुलझाते रहेगा। तो जब स्वाध्याय नहीं रहा तो सत्संग करें। सत्संग यानी एक्सपर्ट अनुभवी लोगों के शरण में जा करके उनकी सेवा करके उनका लाभ लें, उनसे ज्ञान का। पिताजी धन्यवाद। धन्यवाद। तो 3 मिनट है, बादशाह जी का हैंड रेज है। जी बाबूजी प्रणाम, सभी साथियों जी को प्रणाम। प्रणाम। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छी प्रस्तुति के लिए। बाबूजी, जिज्ञासा मेरी ये, इसमें श्रद्धा और विश्वास ये किस अक्षर से मतलब उसमें होते? श्रद्धा और विश्वास, चौथा और श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास, जो 10वां। श्रद्धा और विश्वास। बाबू जी, बादशाह राजपूत जी का कहना है कि श्रद्धा और विश्वास किस अक्षर ओ के पढ़ते हैं? हाँ, श्रद्धा जगती है विश्वास से। तो विश्वास को पहले रखा गया है। प्रखर प्रज्ञा विश्वास है, यानी विवेक विधु ज्ञान विज्ञान के द्वारा हर एक तरीका से पहले समझ जाए, तर्क तथ्य मनन चिंतन करके। जब पता चल जाए कि अरे इतना उपयोगी है,
तब उसके प्रति प्रेम आएगा। जिसको कहा जाता है कि जाने बिना न होई प्रतीति। तो जानकारी विश्वास जमता है तो उसके बाद श्रद्धा आती है, प्रेम आएगा उसके प्रति। मालूम हो जाए कि यह व्यक्ति बहुत कीमती है, यह सामान बहुत कीमती है, बहुत उपयोगी है लाइफ के लिए, तो उसके प्रति प्रेम जगेगा कि उसको ये नहीं है वो अपने पास रखना चाहिए, उससे लाभ लेनी चाहिए, इंटरेस्ट। तो वो श्रद्धा, वो प्रेम पर है, आदर्शों पर। तो उसके गठन था समझने की प्रक्रिया है ज्ञान विज्ञान से। तो ज्ञान विज्ञान को साथ में थे, विज्ञान में कोष से संसार में ईश्वर दिखाई पड़ लगता है, तत्व दृष्टि से हर चीज को देखता है, तो उससे विश्वास जमेगा। बिना तर्क तथ्य के केवल कह दिया गया सुन लिए तो विश्वास नहीं जगता है, क्योंकि मन मुताबिक फिर ना होगा तो आदमी छोड़ देगा कि भाई वो तो ऐसा किया। तो उसको हमें तर्क तथ्य से समझनी चाहिए, तर्क तथ्य को दे सम्मान। बाबा जी, 21 अक्षर से संबंध है ये गायत्री मंत्र के, कौन से अक्षर से? कौन अक्षर अमन जी? स्पष्ट नहीं आ रही। हाँ, ये कह रहे हैं बाबूजी, ये कौन से अक्षर से संबंधित है श्रद्धा और विश्वास? हाँ, वो विवेक है ना उसमें कि विवेक से मत है, बुद्धि से मत है, तो बुद्धि से मथना वाला हो गया। और उसमें भी आता हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम, गायत्री मंत्र के ही अक्षर देखिए, हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्र न विचारे। ज्ञान केंद्र को ही महत्व दिया जाए उसको, और हर बिंदु पर हर विषय पर स्वतंत्रता पूर्वक विचार किया जाए, न कि उन्होंने कह दिया तो हुबहू सुन लिया तो चल पड़े। उनका अपना विचार अपने ढंग से, अपने ढंग का अनुभव किया है, कहा। हमें देखना है कि यह विचार हमारे लाइफ में कितना उपयोगी है, तब जाकर उसको उसको अनुकरण करना है। भले ब्रह्मा की बात है तो भी उसमें हितम स्वातंत्र विचार नान्दानुसरणम कुर्यात कदाचित कोपि कश्चित, किसी का भी कहीं भी आंख मूंद करके फॉलो अप न करें। अपने देखें, गुरुदेव भी कोई आदेश देते थे तो सीधे नहीं कि करो, सलाह लेते थे, ये बहुत अच्छी बात उनकी लगी। और उसको बात बोल, तुम्हारा क्या विचार है तो कहो सर, तो आपके विचार है उसके अनुसार उसको ढाल देते थे। उनको तो उद्देश्य पूरा होना। ठीक है, धन्यवाद जी धन्यवाद बाबा। जी किरण सब। दीदी, तो अब क्लास को समाप्त कर सकते हैं जी। हाँ जी जी, भैया। और बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए। जी धन्यवाद भैया, बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जयंती दीदी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप का हमें मार्गदर्शन अब आगे भी मिलता रहेगा, बाबूजी का तो हमें मिलता ही है। तो चलिए शांति पाठ। ओ शांति ही शांति ही शांति। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। जी भैया, मीटिंग एंड करते हैं।